एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान के लिए गईं। उन्होंने चाहा कि जब तक वे स्नान करें तब तक कोई भी अंदर ना आए। उन्होंने अपने शरीर के उपटन हल्दी के लेप से एक सुंदर बालक बनाया। उस बालक में उन्होंने प्राण फूंके और कहा, वत्स, जब तक मैं भीतर स्नान करूं तब तक किसी को अंदर मत आने देना। वो बालक कोई और नहीं, गणेश जी थे। वे माता की आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर डट गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव आए। उन्होंने अंदर जाने की इच्छा की, पर गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी ने आदेश दिया है कि कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव आश्चर्यचकित हुए। ये कौन बालक है जो मुझसे भी प्रश्न कर रहा है? उन्होंने कहा, मैं यहां का स्वामी हूं, पार्वती मेरा घर है, मुझे कौन रोक सकता है? लेकिन गणेश जी अडिग रहे। माता ने मना किया है, चाहे आप कोई भी हो, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। शिवजी ने समझाया, फिर क्रोधित होकर अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ। परंतु गणेश जी ने अपने छोटे हाथों से सबको परास्त कर दिया। अब भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र को निर्जीव देखा, तो वे विलाप करने लगीं। हे महादेव, ये आपने क्या कर दिया? ये तो मेरा पुत्र था। उनके क्रोध और दुख से सारा संसार कांप उठा। देवी बोलीं, यदि मेरे पुत्र को जीवन ना मिला तो मैं सृष्टि का नाश कर दूंगी। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को भेजा, उत्तर दिशा में जो प्राणी पहली बार मिले उसका सिर काट कर लाओ। गणों को एक हाथी का शिशु मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर गणेश के शरीर पर लगा दिया। भगवान शिव ने प्राण प्रतिष्ठा की और कहा, हे पार्वती, आज से ये बालक केवल तुम्हारा पुत्र ही नहीं, मेरा भी पुत्र है। इसे सभी गणों का ईश कहा जाएगा, गणपति। तभी देवताओं ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, जो भी किसी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण करेगा, उसके कार्य सिद्ध होंगे। और इस प्रकार गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता का स्थान प्राप्त हुआ। एक दिन गणेश जी माता पार्वती के पास बैठे थे। उन्होंने प्रेम से पूछा, मां, आप और पिताजी तो सदा तपस्या और ध्यान में रहते हैं। मैं संसार में लोगों की सहायता कैसे करूं? माता बोलीं, वत्स, तू सदैव भक्तों के साथ रहेगा। जो भी तेरा नाम लेकर आरंभ करेगा, तू उसके विघ्न दूर करेगा। तुझे मोदक प्रिय होंगे और तू सदा आनंद का प्रतीक रहेगा। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, मां, मैं सदा आपका और पिता का नाम ऊंचा रखूंगा। जो मुझे सच्चे मन से याद करेगा, उसके जीवन से सब बाधाएं मिट जाएंगी। और तभी से गणेश जी ज्ञान, बुद्धि और सफलता के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहता है।